नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। तो इनको ट्रिक के माध्यम से आज हम याद करेंगे, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान का ये पार्ट 6 है। इससे पहले हम 5 पार्ट कर चुके हैं, तो उनको आप जाकर जरूर देखिए, चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। पार्ट 6 में आज हम महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन 5 राज्यों के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। वीडियो के अंदर ही आपको याद हो जाएंगे सारे सारे। क्लियर है बात? तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, दिल्ली पुलिस हो, या स्टेट एग्जाम हो कोई, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जहां पर ये टॉपिक आता है आपका भारत के राष्ट्रीय उद्यान, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यानों को याद करते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के लिए हमने ट्रिक बनाई है, महाराष्ट्र से हो गया, महा का मतलब बड़ा और राष्ट्र देश, ठीक है। तो महाराष्ट्र बड़ा राष्ट्र। क्लियर बात? इससे याद करेंगे हम। पहला है हमारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, या फिर जिसे बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। इसको कैसे याद करोगे? बड़े राष्ट्र में बोरी वाला भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि कभी ना कभी सबकी जय होती है। तो कहने का मतलब ये है, एक बड़ा राष्ट्र है, बड़ा देश है, तो वहां पर एक बोरी उठाने वाला भी क्या है, एक बड़ा आदमी बन सकता है, क्योंकि कभी ना कभी क्या होती है, सबकी जय होती है, सबकी विजय होती है, सबकी जीत होती है जिंदगी में, ठीक है। किसी की भी किस्मत बदल सकती है। तो बोरी वाले से आपका हो गया बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और सबकी जय से आपका हो गया संजय, सबकी जय संजय। तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान या फिर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये कहां से? आपका बड़े राष्ट्र से। और बड़ा राष्ट्र कौन सा है? महाराष्ट्र। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करते हैं अब हम चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। इसको कैसे याद करोगे? बड़े राष्ट्र में चंदा तो लोग यूं ही दे देते हैं। तो बड़े राष्ट्र में बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, तो वो चंदा यूं ही दे देते हैं। कोई चंदा मांगता है तो, कोई पैसे मांगता है तो, ठीक है, किसी कार्य के लिए। तो चंदा से आपका हो गया चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, और बड़े राष्ट्र से हो गया आपका महाराष्ट्र से है ये आपका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। इसको कैसे याद करोगे? गुड़गांव एक बड़े राष्ट्र का बड़ा शहर है। तो गुड़गांव को सभी जानते हो आप, ठीक है, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा शहर है, औद्योगिक शहर, ठीक है। तो गुड़गांव से आपका हो गया गुगामल। देखो गुगामल को कैसे पढ़ोगे आप? गुगांव, गुगा, गुगा। तो गुड़गांव, 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 ऐसी साउंड आ रही है ना। तो गुड़गांव से आपको हो गया गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, बड़े राष्ट्र से आपका महाराष्ट्र से है ये आपका राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करते हैं अब हम नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। इसको कैसे याद करोगे? एक बड़े राष्ट्र में नए गांव बनते रहते हैं। अब बड़ा राष्ट्र है, बड़ा देश है, तो वहां नए गांव तो बनते ही रहेंगे, ठीक है। तो नए गांव से आपका हो गया नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, और बड़े राष्ट्र से आपका हो गया महाराष्ट्र में है ये राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान या फिर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, इसको कैसे याद करोगे आप? इसके लिए ट्रिक आपकी, ये तो जाहिर सी बात है, बड़े राष्ट्र में लोगों के आपस में पेंच फंसते रहते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि बड़ा राष्ट्र होगा, बड़ा देश होगा, तो वहां पर लोगों के आपस में पेंच फंसेंगे। पेंच फंसने मतलब लड़ाइयां तो होती रहती हैं बड़े राष्ट्र में। तो जाहिर से आपका हो गया जवाहर, जाहिर जवाहर, जाहिर जवाहर, तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान। और बड़े राष्ट्र से आपका हो गया महाराष्ट्र में है ये, और पेंच से हो गया आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पेंच से आपका हो गया पेंच राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट हमारा ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। इसको कैसे याद करोगे आप? तू डूबेगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, तू डूबेगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये बड़ा राष्ट्र है, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, ठीक है। तो तू डूबेगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, तेरे डूबने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एक बड़ा राष्ट्र है और छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तो तू डूबेगा से बन गया आपका ताडोबा। तू डूबेगा ताडोबा, तू डूबेगा ताडोबा, ठीक है। तो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बड़े राष्ट्र में। बड़ा राष्ट्र मतलब महाराष्ट्र। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं अब हम बात करते हैं अपने गोवा के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। महाराष्ट्र के हमारे कंप्लीट हो गए। तो गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान है, ट्रिक है इसकी गोवा में पार्टी, ठीक है। गोवा में लोग पार्टी करने ही जाते हैं, तो आसान सी ट्रिक है जो आपको याद हो जाएगी। इसका राष्ट्रीय उद्यान है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। तो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान को कैसे याद करोगे आप? ट्रिक है इसकी, गोवा की पार्टी सबको मोह लेती है। तो गोवा की जो पार्टी होती है ना, वो सबको मोह लेती है, सबको मनमोहित कर लेती है, ठीक है। तो मोह लेने से क्या हो गया? मोह से आपका बन गया मोलेम, मोह मोले, मोह मोले, ठीक है। मोह मोल, मोह मोल,
तो इस तरीके से सेम साउंड है ना। तो मोसे मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, गोवा में पार्टी से आपका हो गया गोवा। क्लियर है बात। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो तेलंगाना की ट्रिक बनेगी हमारी तेल और गाना, नाम से ट्रिक बनाई है हमने, तेल निकाल लिया अलग और गाना अलग निकाल लिया, ठीक है। तो तेल और गाना से बन गई तेलंगाना की ट्रिक, ठीक है। तो इसका हमारा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है, काशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। कैसे याद करोगे इसको, काजू में तेल मिलाकर मिठाई रेडी हो जाएगी, काजू में तेल मिलाकर मिठाई रेडी हो जाएगी, फिर ब्रह्म आनंद मिलेगा, ठीक है। तो काजू में तेल, काजू में तेल, तेल से आपका हो गया तेलंगाना, ठीक है। और यहाँ पर ब्रह्मानंद मिलेगा, मतलब बहुत आनंद मिलेगा, जब काजू में तेल मिलाकर मिठाई बनाएंगे उसको खाएंगे तो बहुत आनंद मिलेगा। रेडी यहाँ पर हो गया आपका। तो काजू से आपका हो गया कासू, ब्रह्मानंद से आपका ब्रह्मानंद हो गया, ठीक है। कासु ब्रह्मानंद, मिठाई रेडी हो जाएगी, रेडी से रेडी हो गया। तो कासु ब्रह्मानंद रेडी, कहां से आपका, तेल मिलाने से रेडी हुआ ना, तो तेल से तेलंगाना। क्लियर है बात, ऐसे याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं महावीर हरीना वंशस्थली राष्ट्रीय उद्यान। कैसे याद करोगे इसको, महावीर लोग मतलब जो बहुत ताकतवर लोग होते हैं, बहुत वीर लोग होते हैं, हरे वनों से, तो वन हमारे क्या है, हरे वनों की बात कर रहे हैं हम, जहां हरे हरे पौधे हैं, तेल लाकर मालिश करते हैं ताकि और मजबूत बन सके। तो हरे हरे वनों से वो क्या लाते हैं, तेल लाते हैं, ऐसा तेल लाते हैं, ऐसी जड़ी बूटी लेके आते हैं, उससे तेल बनाते हैं और मालिश करते हैं ताकि वो और मजबूत हो सके। तो कौन लेके आते हैं, महावीर लोग। कहां से लेके आते हैं, हरे वनों से, ठीक है। तो महावीर, हरे से हरीना और वन से वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, तेल लाते हैं तो तेल से तेलंगाना, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। इसको कैसे याद करोगे आप, वो बहुत सुंदर गाना गाती है, उसकी मृग जैसी वाणी है। तो आप अपने फ्रेंड के लिए बोल रहे हो कि वो क्या है, बहुत ही सुंदर गाना गाती है, उसकी मृग जैसी वाणी है। तो मृग जैसी वाणी, तो मृगवाणी, मृग जैसी वाणी मृगवाणी, मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्या करती है, गाना गाती है। तो गाना किसके लिए है, ट्रिक तेलंगाना के लिए। क्लियर है बात। तो ये हमारे तेलंगाना के भी हमें राष्ट्रीय उद्यान याद हो गए। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की ट्रिक हमारी क्या है, अंधा और आंधी, ये दोनों ट्रिक हमारी, अंधा और आंधी, इसी से याद करेंगे हम। तो सबसे पहला हमारा पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। कैसे याद करोगे इसको, पापा का डंडा आंधी के समान होता है। तो पापा का जब डंडा पड़ता है ना तो आंधी के समान होता है। तो पापा का डंडा से आपकी पापी कोंडा हो गया, ठीक है, और आंधी के समान होता है, तो आंधी से आपका हो गया आंध्र प्रदेश। पापा का पापी कोंडा, पापा का डंडा, आंधी के समान है, तो आंधी से आंध्र प्रदेश हो गया। पापा का डंडा से पापी कोंडा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, या फिर जिसे रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। क्लियर है बात। इसको कैसे याद करोगे, राम के स्वर एक अंधे को भी जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो राम के स्वर अंधे को भी जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। राम के स्वर से आपका हो गया रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अंधे अंधे से हो गया आपका आंध्र प्रदेश, और जीवन से आपका हो गया राजीव, जीवन से आपका क्या हो गया राजीव, जीव राजीव, जीव राजीव। क्लियर है बात। तो ऐसे आपको ये रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान या फिर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इसको कैसे याद करोगे, बैंकेट हॉल में, बैंकेट हॉल होता है ना जहां पर शादियां होती है, पार्टियां होती हैं, बैंकेट हॉल में आंधी आने से सब उड़ गया लेकिन लोगों ने खाना नहीं छोड़ा। तो ऐसी बहुत सी न्यूज आती है, आपने देखा भी होगा कि बैंकेट हॉल उड़ गया, पूरा टेंट उड़ गया, लेकिन लोग खाना नहीं छोड़ रहे हैं, बारिश आ रही है, लोग खाना नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है अपने देश में, इसलिए मैंने ऐसी ट्रिक बनाई है। तो बैंकेट हॉल, बैंकेट हॉल से आपका क्या हो गया वेंकटेश्वर, ठीक है। बैंकेट 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 बैंकेट, तो वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित आपका, आंधी आने से सब उड़ गया, तो आंधी से आपका क्या हो गया आंध्र प्रदेश। क्लियर है बात। तो ये आपके आंध्र प्रदेश के सारे राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। कर्नाटक का ट्रिक क्या बनेगी आपकी, नाटक, कर्नाटक से नाटक, ठीक है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कैसे याद करोगे इसको, यार तेरी बंदी पूरा नाटक कर रही है, तेरी बंदी जो तेरी गर्लफ्रेंड है वो क्या पूरा नाटक कर रही है, मतलब बहुत नाटक करती है वो। तो बंदीपुरा से क्या हो गया बांदीपुर, बंदीपुरा से क्या हो गया बांदीपुर, नाटक कर रही है, तो नाटक से कर्नाटक हो गया याद, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। कैसे याद करोगे इसको कि ये कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान है। बन्ना, बन्ना किसको बोला जाता है? दूल्हा को, दूल्हे को बन्ना बोला जाता है। राजस्थान में बोलते हैं ना बन्ना, बन्ना और बन्नी, ठीक है। तो बन्ना किसको बोला जाता है? दूल्हे को। बन्ना शादी में कोई नाटक नहीं करता। तो जो दूल्हे होते हैं ना बहुत शरीफ होते हैं, वो कोई नाटक नहीं करते शादी में किसी प्रकार का, ठीक है, तुरंत अपनी शादी कर लेते हैं। तो बन्ने कोई क्या नहीं करता? नाटक नहीं करता। तो बन्ना से हो गया आपका बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और नाटक नहीं करता, नाटक से कर्नाटक से है आपका ये राष्ट्रीय उद्यान बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कैसे है याद करोगे इसको? कुदरत अपने मुख में सबके नाटकों को समा लेती है। तो जब कुदरत का कहर होता है ना, तो वो सबके नाटक को समा लेती है। कोई उसके किसी का नाटक उसके सामने नहीं चलता है, कुदरत के सामने, ठीक है। कुदरत से आपका हो गया कुदरत, ठीक है, और मुख। कुदरत और मुख से आपका क्या बन गया? कुद्रेमुख। कुदरत और मुख से आपका बन गया कुद्रेमुख, ठीक है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? नाटक से हो गया कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, या फिर जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। कैसे याद करोगे? नगर में इतने होल हो गए हैं कि जीव जंतु निकल रहे हैं, लेकिन इन नेताओं के नाटक ही खत्म नहीं होते। तो नगर में मतलब शहर में इतने होल हो गए हैं, इतने गड्ढे हो गए हैं कि जीव निकल रहे हैं, वहां से छोटे छोटे जीव जंतु निकल रहे हैं, लेकिन इन नेताओं के नाटक खत्म नहीं होते। भाषणबाजी करते रहते, काम नहीं करते, अपना घर भरते रहते हैं पैसों से बस। तो नगर में होल से हो गया आपका नगर में होल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और जीव निकल रहे हैं आपके, जीव से आपका हो गया राजीव, जीव से आपका हो गया राजीव गांधी। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दोनों नाम याद हो गए। और नाटक करते हैं ये नेता, तो कर्नाटक, नाटक से कर्नाटक। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करते हैं अब हम अंशी राष्ट्रीय उद्यान। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान को कैसे याद करोगे आप? क्या ट्रिक है इसकी? नाटक को छोटे छोटे अंश में दिखाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं जो हमारे नाटक होते हैं, जो हमारे सीरियल्स होते हैं, उनको पार्ट्स में दिखाया जाता है ना, रोज एपिसोड आते हैं उनके, तो उनको अंश में दिखाया जाता है। अंश से मतलब पार्ट्स में, ठीक है, एपिसोड्स में। तो अंश से हो गया आपका अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अंश से हो गया आपका अंशी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां से है? नाटक से, नाटक मतलब कर्नाटक से। क्लियर है बात? तो ये हमारे कर्नाटक के सारे राष्ट्रीय उद्यान याद हो गए हमें। तो ये हमारे आज के सारे राष्ट्रीय उद्यान हमें कंप्लीटली याद हो गए ट्रिक के माध्यम से। उम्मीद करता हूं आपको सारे समझ में आ गए होंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है, और किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आप क्या करोगे? टेलीग्राम को फॉलो कर लो, जीके से सिलेक्शन सर्च करो, टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, या फिर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करो, इस पे डायरेक्ट क्लिक करो, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जीके से सिलेक्शन नाम से है आपका, ठीक है। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जो भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जब आप शेयर करते हो तो आप उनकी मदद करते हो, आप उनकी हेल्प करते हो, क्योंकि शेयर का बटन आपके पास है और आप ही दबा सकते हो। तो शेयर के बटन को दबा दो, ठीक है, भेज दो अपने दोस्त के पास, बोलो उसको जी ले तू भी अपनी जिंदगी, ठीक है। और ये अपने व्हाट्सएप पर फॉलो कर लो जीके से सिलेक्शन को, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जीके से सिलेक्शन, ठीक है। सभी प्लेटफॉर्म पर जीके से सिलेक्शन को फॉलो कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। जो भी साथी मेरे साथ वीडियो में अभी तक बना हुआ है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।